हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर और मोटर में किस तरह से कनेक्शन किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टार डेल्टा का डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि आपको मोटर के कनेक्शन समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग मोटर के बाइंडिंग किस तरह से चेक करते हैं, स्टार डेल्टा मोटर। ठीक है, स्टार डेल्टा जो मोटर होता है वो 3 फेज मोटर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको स्टार का डायग्राम मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। स्टार का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से हमारा स्टार होता है। क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए यहाँ से आर, यहाँ से वाई, यहाँ से बी दिए और एक सिरा जो होता है वो हमेशा कनेक्ट रहता है और यहाँ से क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। अगर आप इस सिरे को छुएंगे तो आपको यहाँ पे करंट नहीं लगेगा। ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है और इधर तीनों से भेज देते हैं। तो हम दो तरह से इसकी बाइंडिंग करते हैं मोटर की। या तो आप स्टार में कर सकते हैं या डेल्टा में। डेल्टा बाइंडिंग कैसी होती है, देखिए डेल्टा का जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से होता है, आर वाई बी। समझ रहा है? ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। इसमें इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा क्या है, स्टार मोटर है या डेल्टा मोटर है, जो ऐसे ऐसे समझिए आप, जैसे कि हमारे मोटर में जो स्टार डेल्टा मोटर होगा उसमें 3 के जगह, ऐसे नॉर्मली मोटर में क्या होता है 3 फेज का आउटपुट रहता है, मगर हमारा स्टार डेल्टा मोटर में आपको क्या रहेगा, 6 पोल का आउटपुट रहेगा। कहने का मतलब 6 पोल क्यों रहेगा, मान लीजिए एक कॉइल है इस तरह से, ये एक वाइंडिंग है, तो इसकी दोनों सिरा को बाहर निकाला जाता है, मतलब A1 और A2। इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों सिरा को, केबल को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से अगर 3 बाइंडिंग है तो ये हो गया B1 B2, ये हो गया C1 C2। मतलब इसमें क्या होता है, 6 तार हमारा बाहर निकला हुआ रहता है। जो नॉर्मली आप घर में मोटर देखते होंगे उसमें सिर्फ 3 तार रहता है। या तो वो आपका घर का मोटर स्टार कनेक्शन में यूज होता होगा या डेल्टा कनेक्शन में। अगर स्टार कनेक्शन में यूज होगा तो हम ये तीनों को अगर आपस में लिंक कर दें, कहने का मतलब है मेरा, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझते हैं। कहने का मतलब है, अगर मेरा 3 बाइंडिंग है इस तरह से हमारा 3 बाइंडिंग है, तो अगर इस तीनों को हम आपस में शॉर्ट करके इधर आर वाई बी अगर इस तरह से सप्लाई दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में मोटर चलेगा। अगर हम इसको, जैसे मान लीजिए 3 बाइंडिंग है इस तरह से मान लीजिए मैंने इधर आर दिया, वाई दिया, बी दिया, तो इसमें एक चीज़ है जो दूसरे साइड में रहेगा, इधर में हम वाई देंगे, इधर में ब्लू देंगे, इधर में आर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या होता है, इस कंडीशन में एक फेज में 2 वोल्टेज जाता है, मतलब यहाँ पे जो फेज इनपुट है वो 440 वोल्ट रहेगा और जो स्टार में है जो फेज इनपुट रहेगा वो 220 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो जब देखिए स्टार में क्या होता है कि अगर स्टार में आपको चलाना है तो आपका मोटर पे अधिक लोड, मतलब आप लोड के साथ कनेक्ट करके, स्टार में अगर आप कनेक्शन किए हैं मोटर को तो आप लोड के साथ कनेक्ट करके इसे नहीं चला सकते हैं। मगर डेल्टा में ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा में अगर आपके मोटर के साथ लोड जुड़ा हुआ भी है तब भी आप डेल्टा में मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अधिक करंट जनरेट होगा, अगर आपके पास अधिक वोल्टेज है तो आपका चुंबकीय फ्लक्स भी अधिक बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क इसके स्टार के अपेक्षा इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हो जाएगा। और स्टार का क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा कम होता है। समझ गया? अब मैं इसे आपको मोटर को किस तरह से रेक्टिफाई करना है कि कौन सा कनेक्शन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। मैं मोटर में आपको मोटर की बाइंडिंग किस तरह से चेक की जाती है, कौन सा टर्मिनल किसका होता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
ये देखिए, ये हमारा स्टार डेल्टा मोटर है। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 6 टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं। और ये कितना केवी का है आप ये भी देख लीजिए। ये 7.5 HP का है, ठीक है, 7.5 हॉर्स पावर का मोटर है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें 6 टर्मिनल बाहर निकला हुआ। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब इसमें कौन सा स्टार कनेक्शन, मतलब कौन सा टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको चेक करने का 2 तरीका है, या आप चाहें तो मल्टीमीटर से भी इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीमीटर यूज करने वाली वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। देखिए हम मल्टीमीटर को कहाँ पे, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे और इसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और बारी बारी से हम इसका चेक करेंगे। जैसे देखिए इसके साथ, ये इसके साथ देखिए, मतलब इसका एक टर्मिनल ये है, एक बाइंडिंग का पहला टर्मिनल यहाँ है तो दूसरा टर्मिनल कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। देखिए ये इसके साथ आ रहा है और किसी के साथ नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा है। फिर इसको लगाएंगे। ये देखिए अगर मान लेते हैं कि B ये है तो B2 ये होगा। फिर ये अब बचा कौन, इसके साथ। आप चाहें तो सबके साथ चेक करते हैं और आप चाहें तो ग्राउंड के साथ भी इसे चेक कर सकते हैं कि मेरा कोई लीकेज तो नहीं है। आप चाहें तो इसे सीरीज टेस्टिंग लैंप की भी मदद से चेक कर सकते हैं। मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास घर में मल्टीमीटर नहीं है तो आप सीरीज टेस्टिंग लैंप से भी इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाना नहीं आता है तो मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है। आप सीरीज टेस्टिंग लैंप घर पे भी बना सकते हैं बहुत ईजीली। देखिए ये ठीक है। देखिए बारी बारी से यहाँ डालेंगे। इसमें जला, नहीं जला, नहीं ना जल रहा है। इसमें भी नहीं जला। इसमें देखिए ये जला, मतलब ये हमारा इस बाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल है। फिर मैं इसमें लगाऊंगा, फिर इसमें देखिए ये जल रहा है। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप की भी मदद से आप इसके बाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। ग्राउंड बॉडी पे भी लगा के मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं बॉडी में भी, देखिए बॉडी पे लगाने पे मेरा बॉल नहीं जल रहा। कहने का मतलब है कि मेरा ये सही है। तो सबसे पहले हम इसका मार्किंग कर लेंगे कि कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, कौन सा A3 है। जैसा कि ये हमारा कौन सा था, A मान लेते हैं इसे, तो ये इसके साथ मिल रहा था तो इसे A2 मान लेते हैं, इसे A1 मान लेते हैं। ये हम B1 इसे मान लेते हैं, ये हमें इसे B2 मान लेते हैं। और ये हमारा हो गया C1, ये हमारा हो गया C2, ठीक है। मतलब ए वाला कौन सा है, ये वाला एक है और ये वाला है, मतलब एक बाइंडिंग का दोनों पोल यहाँ पे है। फिर B वाला यहाँ है, B2 यहाँ है, तो ये दोनों एक बाइंडिंग हो गया और ये दोनों एक बाइंडिंग हो गया। मैं आपको इसे बारी बारी से स्टार और डेल्टा में पहले विदाउट स्टार्टर ही आपको चला कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टार में चलाने के लिए क्या बोला था मैंने, एक साइड के सारे पोल को आपस में शॉर्ट करके इधर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे R/B, ठीक है। तो मैं पहले इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने इन तीनों पोलों को आपस में क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। क्या किया है, आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इधर R/B डालूँगा और हमारा मोटर देखिए चलेगा। तो मैं देखिए बारी बारी से सब में सप्लाई को लगाता हूँ, ठीक है। और मैं अभी मोटर को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये देखिए हमारा मोटर चलने लगा। ये हमारा अभी कौन सा कंडीशन में चल रहा है, अभी ये हमारा स्टार कंडीशन में चल रहा है। अगर देखिए अभी कैसे घूम रहा है हमारा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों तार आपस में इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। आपस में पलट के चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा इसका चाल मोटर का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए ये ठीक से लगा नहीं है, जिसके वजह से पोलरिटी को चेंज करना। अभी हमने पोलरिटी को चेंज कर दिया है और मैं इसे चला के दिखा रहा हूँ। अभी क्लॉकवाइज चलने लगा। ये थोड़ा सा हमारा ये फाउंडेशन हिल रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ देखिए ये आ रहा,
तो इस तरह से हम पोलरिटी को चेंज करके, फेज की पोलरिटी को चेंज करके मोटर की चाल को बदल सकते हैं। अभी देखिए मैंने क्या किया है, सामने सामने केबल को शॉर्ट किया है। अब हमारा अगर इसमें इधर या आप इधर दोनों में से किसी एक साइड में अगर आप सप्लाई को डालते हैं तो ये अब क्या होगा, हमारा डेल्टा में चलेगा। मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं इस साइड में इसको सप्लाई देता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सप्लाई देके मैं इसे, ये अभी हमारा क्या हो गया, अभी हमारा ये डेल्टा में चल रहा है। और इसका भी क्या है, सेम है। अगर आप इसकी चाल को बदलना चाहते हैं तो आप इसकी पोलरिटी को चेंज कीजिए, आपका मोटर की चाल बदल जाएगा। देखिए मैंने अभी पोलरिटी को चेंज किया है और हम देखिए अभी मोटर की चाल बदल गई, अभी क्लॉकवाइज चलने लगी। तो इस तरह से अगर आपके घर में स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं है तो आप इसे इस तरह से चला सकते हैं। अभी हम लोग मोटर को विदाउट स्टार्टर आप चाहें तो स्टार या डेल्टा में चला सकते हैं। अभी हमने ये जाना। अब ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये हमारा मैनुअल है, इसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। इस तरह से पहले ये हमारा यहाँ नॉब दिया हुआ, पहले इसको इधर स्टार्ट में करते हैं, फिर झटके से ऊपर की ओर ले जाते हैं रन वाले। देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ। अगर आपको कनेक्शन समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसे इसके डायग्राम से इसके कनेक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, स्टार्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा केबल आके लगना। देखिए यहाँ पे L1, A2, C1, L2, मतलब जहाँ पे L1, L2, L3 लिखा हुआ है वहाँ पे हमको फेज़ का सप्लाई RYB डालना है। और जो A2 और C1 जो यहाँ पे हम लोग A1 कौन सा है, इधर वाला क्या माने हैं, A1, B1, C1, और इधर वाला C2 है, A2 है, B2 है। तो जो केबल A1 वाला केबल कहाँ A1 में लगाएंगे, B1 वाला B1 में, इस तरह से इसका हमें कनेक्शन कर देना है। जब इसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये किस में स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये किस में स्टार्ट होगा, ये हमारा इस तरह से लोकल में स्टार्ट होने पे इस तरह से स्टार्ट होगा। जब ऊपर की ओर झटका मार के ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, मतलब मोटर आपका कार्य करने के लिए शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस स्टार्टर का भी हम लोग कनेक्शन करना सीख लेते हैं कि कैसे होता है कनेक्शन। अब मैं बारी बारी से इन सारी केबलों का कनेक्शन करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A2, तो सबसे पहले मैं A2 वाले तार को यहाँ पे, A2 वाले क्या, किसी भी तार को यहाँ पे मैं अभी लगाऊंगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि इधर बहुत सारे केबल मेरे पास हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट मारूँगा कि वहाँ जो मैंने केबल लगाया और यहाँ पे भी केबल कौन सा है। तो मैं बारी बारी से इसमें यहाँ लगा के एक एक करके कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा। तो ये हमारा जो मैंने यहाँ A2 पे लगाया है, ये केबल मेरा A2 है। तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे A2 पे क्या करूँगा, इसे टर्मिनेट कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मैं इसे A2 पे कस दूँगा। इस तरह से मैं सारी केबलों को, यहाँ जैसे अब C1 है तो मैं यहाँ C1 पर लगाऊंगा केबल और यहाँ C2 पे वापस यहाँ लगा दूँगा। इसी तरह से करके मैं यहाँ पे सारी केबलों को लगाने वाला हूँ। अभी हमने देखिए इसका कनेक्शन कर लिया है। जैसा कि देख रहे हैं मैंने L1 पे RYB, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने देखिए स्टार्टर के साथ मैंने इसे कनेक्शन कर लिया है। जहाँ पे A1 जैसे A1 लिखा हुआ है तो मैंने A1 के जगह पे जैसे यहाँ पे A1 है तो A1 में केबल लगाया है। आप चाहे तो मैं इसे कंटिन्यूटी टेस्ट करके भी आपको दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे, ये हमारा A1 है, ठीक है, ये हमारा A1 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजर की आवाज़ आ रही होगी आपको, देखिए यहाँ पे बजर की आवाज़ आ रही है। A1 हो गया। ये हमारा B2 है, तो B2 हमारा कहाँ है, B2 यहाँ है, देखिए
हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। ये हमारा B1 है, तो B1 देखिए यहाँ पे जब छोगो केबल लगा दीजिएगा तो आपको B1 और B2 के साथ कंटिन्यूटी मिलेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा C1 है, ठीक है, ये हमारा C1 है, तो C1 में मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। जब मैंने यहाँ लगाया तो मुझे ये C2 के साथ भी कंटिन्यूटी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक ही है। तो आपको जब आप बाइंडिंग का केबल लगा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये गलत ना लगा हो, ठीक है। अब मैं देखिए इसे आपको चला के दिखाने वाला हूँ कि इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर में इस तरह से ये आपको कवर लगा लेना है, ताकि सेफ्टी इशू की वजह से। अगर आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, पहले स्टार्ट, मतलब हमको नीचे की ओर करना है। देखिए मोटर हमारा चल गया, आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा पाता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे लीवर को इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं ओपन कर कर ही स्टार्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये फंक्शन समझ में आए। जब मैं इसे ये देखिए इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्लेड दिख रहा है आपको, ये तीनों आपस में क्या है, ये वाला तीनों आपस में शॉर्टेड है। कहने का मतलब ये और ये और ये। अभी मैं जब नीचे की ओर कर रहा हूँ तो ये किस में चल रहा है, स्टार में चल रहा है। मैं जैसे ही इसको ऊपर की ओर कर दूंगा तो ये किस में, डेल्टा में चलेगा। देखिए मैंने अभी नीचे किया, ये स्टार में चला और उसे मैं झटके से ऊपर की ओर कर दिया, अब मैं ये डेल्टा में चलने लगा। तो इस तरह से स्टार्टर को यूज लिया जाता है। कैसे, देखिए फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसे नीचे की ओर किया, अभी ये स्टार कनेक्शन में चला, अब मैं इसे झटके से ऊपर कर दूँगा इस तरह से। अभी मैंने ये ढक्कन खोल कर रखा है जिसकी वजह से ये पकड़ नहीं रहा है। देखिए ये ढक्कन लगाया, इस तरह से जब स्टॉप करना हो तो ये स्टॉप वाला आपका बटन दिया हुआ है, इससे आप स्टॉप कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से आपका होता है ये स्टार। और ये हमारा जो डेल्टा स्टार्टर है ये मैनुअली है, ये मैनुअल डेल्टा स्टार है। ऑटोमेटिक वाले में क्या होता है कि उसमें टाइमर लगा हुआ रहता है, कुछ देर 10 सेकेंड आपका स्टार में चलेगा, फिर वो ऑटोमेटिक डेल्टा में चला जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट किस में करना चाहते हैं, स्टार में करना चाहते हैं या डेल्टा में करना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर आपको लोड के साथ अटैच करके चलाना है कि विदाउट लोड चलाना है। तो जैसा आप चाहें इसको उस तरह से कनेक्शन करें। अगर आपके पास स्टार्टर ना हो उस कंडीशन में आप इसे कैसे कनेक्शन करेंगे, मैंने ये भी आपको बढ़िया से समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।